घन फीट कैसे निकालें। दोस्तों घन फीट निकालना बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। अगर आप लकड़ी और पत्थर का काम करते हैं तो आपको घन फीट निकालना आना चाहिए। अगर आप लकड़ी पत्थर का काम नहीं करते हैं लेकिन घन फीट निकालना एक बेसिक जानकारी है तो आपको घन फीट निकालना आना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम घन फीट निकालना सीखेंगे कि घन फीट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर इस लकड़ी का प्रयोग करेंगे। जैसे ये हमारी कोई लकड़ी की फ्रेम है तो अब यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है वो यहाँ से 1.5 इंच है और यहाँ से इसकी चौड़ाई 5 इंच है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये 1.5 इंच लिख देता हूँ और चौड़ाई हो गई इसकी 5 इंची। और यहाँ पर हम इसकी अगर लंबाई की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम इसको 9 फीट की इसकी लंबाई पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम वापस इंटू करेंगे, यहाँ पर 9 फीट लिख देंगे। और अब यहाँ पर ये कितने नंग है, जैसे 1 नंग है, 2 है या 5 है, तो हम यहाँ पर फ़िलहाल 1 नंग ही जो है हम पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से इंटू लगाएंगे और ये 1 नंग हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों इंच है, ये भी 5 इंच है और यहाँ पर ये ध्यान रखिए ये 9 फीट है। तो अब हम इसका यहाँ पर घन फीट निकाल के देखेंगे कि इसका एक लकड़ी का यहाँ पर कितना घन फीट निकल के आता है। तो ये यहाँ पर हम 1.5 इंच लिखेंगे, 1.5 इंटू 5 करेंगे और इंटू यहाँ पर ये 9 फीट है और वापस इंटू करेंगे। कितना है हमारा लकड़ी का पीस, 1 पीस है तो हम यहाँ पर 1 लगा देंगे और यहाँ पर ये इसको बराबर कर देंगे। तो कितना है हमारा यहाँ पर ये 67.5 यहाँ पर ये संख्या हमारी यहाँ पर ये निकल के आई है। अब यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देंगे 144 का भाग। ये हमारा हो गया 144 का भाग। तो आप देख सकते हो ये जो हमारी संख्या आई है वो कितनी निकल कर आई है, 0.46875। ठीक है, अब हम यहाँ पर 144 का भाग क्यों देंगे, पहले तो आप ये समझिए कि एक घन फीट किसे कहते हैं। जैसे 12 इंच भी ऐसे हो गया और 12 इंच भी ऐसे हो गया और 12 इंच भी इसकी हाइट हो गई। तो 1 फीट बाई 1 फीट का जो डब्बा रहता है चारों तरफ से वो 12-12 इंच ही रहता है, उसको जो है हम एक घन फीट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें 144 का भाग दिया है तो यहाँ पर इसका रीज़न आप समझिए। 12 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा कितना है, 144 आया। आप अगर 12 इंच की लंबाई में और 1 फीट बाई 1 फीट में 1 इंच बाई 1 इंच की अगर आप इसमें टुकड़ी निकालेंगे तो आपकी 144 टुकड़ियाँ यहाँ पर आपकी निकल के आएगी 1 इंच बाई 1 इंच की। इसलिए हमने यहाँ पर इसमें 144 का भाग दिया है। ये तो हो गया हमारा फीट में। अब हम इसी को इंच में कन्वर्ट करके घन फीट निकालेंगे। तो ये सेम संख्या में वापस जो है इसको नीचे उतार देता हूँ। ये 1.5 इंच हो गया, ये 5 इंच हो गया। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 9 फीट लिखा है तो इस 9 फीट को हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 इंटू 9 कितना हुआ हमारा, 108 इंच हुआ है। तो हम यहाँ पर ये 9 फीट की जगह 108 इंच कर देंगे और हमारा पीस कितना हो रहा है, 1 पीस हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वापस इसमें कैलकुलेट करेंगे। 1.5 इंटू ये हमारी चौड़ाई हो गई 5 इंच की और 108 इंच इसकी लंबाई हो गई और पीस कितना हमारा 1 पीस है, बराबर करेंगे। कितना आया हमारा यहाँ पर ये 810 और यहाँ पर कितना आया 67.5 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 1728 का। ये 1728 का हम यहाँ पर इसमें भाग दे देंगे। तो ये आप देख सकते हो जो हमारी जो संख्या आई है और ये संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही संख्या हमारी यहाँ पर निकल के आई है। ये 1728 का भाग दिया बराबर 0.46875। ये दोनों संख्या हमारी सेम ही निकल के आई है। यहाँ पर हमने फीट में जोड़ लिया, यहाँ पर हमने इसको इंच में जोड़ लिया। अगर कोई आपकी लकड़ी 9 फीट 2 इंच है तो यहाँ पर ये 108 इंच है तो यहाँ पर हम 2 इंच और ऐड इसमें कर लेंगे। अगर 9 फीट 4 इंच है या 5 इंच है तो आप यहाँ पर इसको इंच में कन्वर्ट करके जो है आप इसका आराम से ये घन फीट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अभी इसकी जो थिकनेस है वो 1.5 इंच है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 5 इंच है। जैसे मान लो इसकी थिकनेस 1.5 इंच की ना होके 1.5 फीट हो गई या 1.25 इंच हो गई, जितना भी है इसकी जो थिकनेस है और यहाँ पर भी इसकी थिकनेस है वो कितनी भी हो हमें यहाँ पर इंच में ही लिखनी है, फिट में इसको नहीं करना। जैसे इसकी थिकनेस अगर मान लो 2 फीट है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 3 फीट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फीट में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये 24 इंच लगा देंगे और इसकी जो चौड़ाई मान लीजिए 3 फीट है तो हम यहाँ पर 36 इंच लगा देंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको यहाँ पर ये शुरू से ये जो 2 संख्या है ये आपको इंच में ही लिखनी है। अगर थिकनेस फीट में आ रही हो
तो भी आपको इसको इंच में कन्वर्ट करके ही यहाँ पर आपको ये संख्या आपको लिखनी है। अगर जैसे ये लंबाई 9 फीट है तो आप 9 फीट भी लिख सकते हो और इंच में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप फीट में लिखेंगे तो आपको 144 का भाग देना है और इंच में लिखोगे आप तो आपको ये 1728 का भाग देना है। अब यहाँ पर हमने इसमें 1728 का भाग क्यों दिया, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये 1 फीट है और ऐसे भी 1 फीट है और ऐसे भी 1 फीट है। तो अगर हम इस 1 घन फीट लकड़ी के अंदर 1 इंच बाई 1 इंच की अगर हम टुकड़ी निकालेंगे तो हमारी जो टुकड़ी निकल के आएगी वो 1728 टुकड़ी आपकी हमारी यहाँ पर निकल के आएगी 1 इंच बाई 1 इंच की। कहने का मतलब यही है कि 1 घन फीट के अंदर 1728 इंच होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये इंच लिखा। तो इंच को हमने हर 1 घन फीट के अंदर 1728 इंच होते हैं, तो हमने यहाँ पर इंचों में इसका भाग दे दिया। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक एरिया बना लेता हूँ, या आप इसको प्लाई समझ लीजिए या फिर कोई प्लेट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो है 99 इंच और इसकी चौड़ाई है 50 इंच और इसकी जो थिकनेस है इस प्लेट की वो मान लीजिए या 0.5 इंच है या 1 इंच है। तो हम इसको 0.5 इंच पकड़ लेते हैं, इसकी थिकनेस 0.5 इंच है। तो अब हम यहाँ पर इसका घन फीट किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है उसको हम काउंट कर लेंगे। 75 ये हमारा 0.5 इंच हो गया और इंटू करेंगे यहाँ पर ये इसकी कितनी चौड़ाई आ रही है 50 इंच आ रही है, तो ये 50 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो लंबाई आ रही है वो 99 इंच आ रही है, ठीक है। और इंटू करेंगे हम वापस कितना पीस है, ये 1 पीस है या 2 है या 10 है, कितना भी हो। तो हमारा 1 पीस है तो हम 1 पीस के हिसाब से यहाँ पर इसको काउंट कर लेंगे, तो ये हमारा 1 पीस है। बरोबर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर ये कितना आया है। अब हम इसमें क्या करेंगे 1728 का भाग दे देंगे, ये 1728 का भाग दे देंगे। यहाँ पर हमने ये 1728 का भाग इसलिए दिया है क्योंकि ये जो हमारी लंबाई है ये इंचों में हमने इसको काउंट किया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ये चौड़ाई है ये तो इंच में ही आएगी। ये 4 फीट है तो हम यहाँ पर 48 इंच में इसको काउंट करेंगे, यहाँ पर हम फीट नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर हमने लंबाई इसको हमने अगर फीट में काउंट कर लिया तो हमें यहाँ पर 144 का भाग देना है और ये लंबाई जो अगर हमने इंचों में कन्वर्ट कर लिया तो हमें यहाँ पर 1728 का भाग देना है। कहने का मतलब लकड़ी की ये साइज़ और ये साइज़ तो हमें इंचों में ही लिखनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये संख्या हमारे यहाँ पर ये निकल के आई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी संख्या आई है। अगर आप इनका अगर ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पर ये 9 फीट लगा दिया तो यहाँ पर 144 का भाग दे दिया, इसी 9 फीट को अगर आपने इंच में कन्वर्ट कर लिया तो आप 1728 का भाग देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर और यहाँ पर तो दोनों इंच ही आएगा, यहाँ पर भी इंच आ सकता है। अगर यहाँ पर इंच है तो 1728 का भाग देंगे, अगर यहाँ पर फीट है तो 144 का भाग देंगे। तो इस तरीके से अगर आप जो काउंट करेंगे तो आपकी जो संख्या है वो बरोबर निकल के आएगी। यदि कोई आपको लकड़ी पत्थर आदि इन सब चीज़ों का नाप mm सेंटीमीटर और मीटर में देते हैं और बोलते हैं कि भाई इन सभी साइज़ों का घन फीट निकाल के दिखाओ, तो आप mm सेंटीमीटर मीटर को इंच में कन्वर्ट करके जो है आप उनका घन फीट निकाल सकते हैं। और यदि आपको mm सेंटीमीटर मीटर के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी इन सभी का वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। सो ये एक प्रोसेस है घन फीट निकालने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।